दोस्तों, आज मैं आपको नारी शक्ति कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 10 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कलयुग का चीर हरण। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात का दूसरा पहर। दरवाजे पर आहट सुनाई पड़ी। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। आहट सुनकर सीता की नींद उजट गई। वह सोचने लगी कि कहीं कोई जानवर तो नहीं जो रात को अपने शिकार की तलाश में भटकता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हो। तभी उसे दरवाजे के बाहर आदमी की छाया सी मालूम हुई। उसके हाथ दरवाजे पर चढ़ी सांकल को खोलने की कोशिश कर रहे थे। यह देखकर सीता डरकर सहम गई। उसके पास लेटी उसकी बहन लक्ष्मी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसने उसे जगाया नहीं और खुद ही हिम्मत बटोरकर दरवाजे तक जा पहुंची। सांकल खोलने के साथ ही वह चीख पड़ी, निर्मल, तुम इतनी रात को तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? सीता को समझते देर नहीं लगी कि इतनी रात को निर्मल के आने की क्या वजह हो सकती है। वह कुछ और कहती इससे पहले ही निर्मल ने अपने हाथों से उसका मुंह दबोच लिया। आवाज मत निकालना, वरना यही ढेर कर दूंगा, कहकर निर्मल पूरी ताकत लगाकर सीता को बाहर तक घसीट लाया। आंगन के बाहर अनाज की एक छोटी सी कोठरी थी, जिसमें भूसा भरा हुआ था। निर्मल ने जबरदस्ती सीता को भूसे के ढेर में पटक दिया। उसकी चौड़ी छाती के बीच दुबली पतली सीता दबकर रह गई। निर्मल उस पर सवार था। पहले ही मान जाती तो इतनी जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। निर्मल ने अपना कच्छा और लुंगी पहनते हुए कहा। लक्ष्मी, जो सीमा से 2 साल छोटी थी, उसने करवट ली तो सीता को अपनी जगह ना पाकर उठ बैठी। दरवाजा भी खुला पड़ा था। उसे कुछ अनजाना सा डर लगा। निर्मल पहले लक्ष्मी के बदन से खेलने के चक्कर में था। 2 दिन पहले लक्ष्मी ने उसके मुंह पर थूक दिया था, जब उसने आम के पेड़ के नीचे उसे दबोचने की कोशिश की थी। वह सीता से ज्यादा ताकतवर और निडर थी, पर उसने घुमाकर एक ऐसी लात निर्मल की टांगों के बीच मारी कि वह मर गया कहकर चीख पड़ा था। अचानक हुए इस हमले से निर्मल बौखला गया था। वह सोच भी नहीं पाया था कि लक्ष्मी इस तरह का हमला अचानक कर देगी। उसकी मर्दानगी तब धरी की धरी रह गई थी। एक तरह से लक्ष्मी ने उसे चुनौती दे डाली थी। लक्ष्मी उठी और दलान में पड़े एक डंडे को उठा लिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसका शक सही निकला कि दीदी किसी मुसीबत में फंस गई है। निर्मल उस समय अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा था कि अचानक लक्ष्मी ने घुमाकर डंडा उसके सिर पर चढ़ दिया। डंडा पड़ते ही वह भागने लगा और भागते भागते बोला, सुबह देख लूंगा। क्या हुआ दीदी, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कम से कम तुम मुझे आवाज ही लगा देती। लक्ष्मी रोती हुई बोली, 2 रोज पहले ही मैंने इसकी हजामत बना डाली थी, जब इसने मुझसे छेड़छाड़ की थी। क्या? यह सुनकर सीता चौंक गई। हाँ दीदी, कई दिनों से वह मेरे पीछे पड़ा हुआ था।
उस दिन भी वह मुझसे छेड़छाड़ करने लगा। उस दिन तो मैंने उसे छोड़ दिया था, वरना उसी दिन उसे सबक सिखा देती। लक्ष्मी ने सीता को सहारा देकर उठाया और कमरे में ले गई। दोनों बहनें एक साथ रहकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थीं। कुछ साल पहले उनके पिता की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। वह बैंक में मुलाजिम थे। पिता की मौत के बाद उनकी मां कमला को वह नौकरी मिल गई थी। चूंकि बैंक गांव से काफी दूर शहर में था, इसलिए दोनों बेटियों को गांव में अकेले ही रहना पड़ रहा था। मां कभी कभार छुट्टी के दिनों में गांव आ जाया करती थी। निर्मल की नाक कट गई थी। एक को तो वह अपनी हवस का शिकार बना ही चुका था, पर दूसरी से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। एक दिन शाम के 7 बज रहे थे। दोनों बहनें खाना बनाने की तैयारी में थीं। निर्मल ने अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और लक्ष्मी के घर पर धावा बोल दिया, बाहर निकल, अब देख मेरा रुतबा, गांव में तेरी कैसी बेइज्जती करता हूँ। निर्मल अपने साथियों के साथ लक्ष्मी के घर में घुसता हुआ बोला। घर के अंदर मौजूद दोनों बहनें कुछ समझ पाती इससे पहले ही निर्मल के साथियों ने लक्ष्मी को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर तक ले आए। गांव की इज्जत गांव वालों के सामने नंगी होने लगी। निर्मल गांव वालों के बीच चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये दोनों बहनें जिस्म फरोशी करती हैं, इनकी वजह से ही गांव की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। हम लक्ष्मी का मुंह काला करके इसका सिर मुंडाकर इसे गांव में घुमाएंगे। दोनों बहनों का बचपन गांव वालों के बीच बीता था। गांव वालों के बीच पल बढ़कर वे बड़ी हुई थी। उन्हीं लोगों ने उनका तमाशा बना दिया था। योजना के मुताबिक गांव का हजाम भी समय पर हाजिर हो गया। सीता को अपनी छोटी बहन की बचाव का तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन जालिमों के चंगुल से उसे बचाया जाए। वह सोच रही थी कि किसी तरह लक्ष्मी की इज्जत बचानी है। यह सोचकर सीता घर से निकल पड़ी। सीता भीड़ को चीरते हुए अपनी बहन के पास जाकर खड़ी हो गई। भीड़ में से आवाज उठी, इसका भी सिर मुंडवा दो। सीता पहले तो गांव वालों के बीच खूब रोई, गिड़गिड़ाई। उसने अपने आप को बेकसूर साबित करने के दावे पेश किए, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। बड़े बूढ़े भी चुप्पी साध गए। अब सीता अपने घर से एक तेज खंजर उठा लाई थी। बात बिगड़ती देख उसने वह खंजर तेजी से अपने पेट में घुसेड़ लिया। देखते ही देखते खून का फवारा फूट पड़ा। वह चीख कर कही जा रही थी, हम दोनों बहनें बेकसूर हैं। निर्मल ने ही एक दिन मेरी इज्जत लूट ली थी। इसी बीच पुलिस की जीप वहां से गुजरी और वहां हो रहे तमाशे को देखकर रुक गई। सीता ने मरने से पहले सारी बातें इंस्पेक्टर को बता दी। कसूरवार लोग पकड़े गए, पर नामर्द गांव वालों ने गांव की इज्जत को अपने ही सामने लुटते देखा। यह कलयुग का चीर हरण था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।